एवरीवन। चलो अब हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो गुलमोहर की बुक है उसका पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश, ये हमारा PA2 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है हमारा PA2 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा गुलमोहर की बुक में। फिर उसके बाद हम जो है ग्रामर करेंगे, ठीक है। चलो अब जो है हम ये स्टोरी है, एक कहानी, पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है कि आपने किन किन पशुओं को देखा है, किन किन पशुओं को देखा। ऑलमोस्ट सबने सभी पशुओं को देखा होगा, दो चार होंगे जिनको नहीं देखा होगा। सबसे मूर्ख पशु किसे माना जाता है बताओ? गधे को। बोलता है ना सबको, अरे गधे जैसा मूर्ख है क्या? तो हम सबसे मूर्ख किसे मानते हैं? गधे को। शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है, गुफा में रहता है। बुद्धि और बल में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? मैं तो बुद्धि को चुनूंगी। और आप किसे चुनेंगे वो आपको पता होगा। चलो अब जो है हम अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे। एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। उसी जंगल में कौन रहता था? एक शेर भी रहता था। वह प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोजाना, कई पशुओं को मारकर खा जाता था। वह शेर क्या करता था? रोजाना कई सारे पशुओं को मारकर खा जाता था। इससे पशुओं को चिंता होने लगी। वो बहुत सारे पशुओं को मारकर खा जाता था। इस कारण से जो जंगल के बचे हुए पशु थे उनको चिंता होने लगी। सबने मिलकर एक सभा की। सबने मिलकर एक सभा मीन्स मीटिंग की। उन्होंने सियार को अपना दूत बनाकर शेर के पास भेजा। उन्होंने किसको अपना दूत बनाकर किसके पास भेजा? उन्होंने सियार को अपना दूत बनाया और शेर के पास भेजा। वहां पहुंचकर सियार ने शेर से प्रार्थना की। जो सियार था वो जब शेर के पास पहुंचा तो वहां उसने उससे प्रार्थना की, विनती की, रिक्वेस्ट की। महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, हम पर दया कीजिए। हम लोगों में से प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। सियार ने क्या कहा कि हे महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं और हम पर दया कीजिए। हम लोगों में से रोजाना कोई एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। आप उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लिया कीजिएगा। तो सियार ने जो है उसने विनती की कि हम में से कोई एक पशु आएगा और वो उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा लीजिएगा। शेर जो है, शेर ने सियार की बात मान ली। शेर ने किसकी बात मान ली? सियार की बात मान ली। ओके, फिर है नेक्स्ट पेज। अब प्रतिदिन एक पशु शेर के पास जाता और उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। अब प्रतिदिन मतलब अब रोजाना एक पशु जो है अपने आप से सबकी बारी होती थी, तो जिसकी बारी आती थी वो उस शेर के पास जाता था और वो उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। एक दिन किसकी बारी आई? एक खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगा। चलते चलते वह शेर से अपनी जान बचाने का उपाय पूछने लगा। एक दिन किसकी बारी आई? खरगोश की बारी आई। देखो पिक्चर में खरगोश दिया है ना। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगा और वह चलते चलते शेर से अपनी जान कैसे बचाए इसका उपाय सोचने लगा। उधर शेर को बहुत जोर से भूख लगी थी। उधर शेर को क्या हुआ था? उसको जोरों की भूख लगी थी। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा
तो वह आग बबूला हो गया। आग बबूला हो गया मीन्स बहुत जोर से गुस्सा हुआ, जोर जोर से दहाड़ने लगा। तो उसने खरगोश से जो है देरी से आने का कारण पूछा। उसने खरगोश से क्या पूछा? देखो पिक्चर दिया है ना हमारा खरगोश और शेर का। तो उसने खरगोश से देरी से आने का कारण पूछा। तो शेर ने जो है कारण पूछा तो खरगोश क्या बोला? बोला, क्षमा करें महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो खरगोश ने क्या बोला? क्षमा करें महाराज मतलब मुझे माफ़ करिए महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके पास समय से आ जाता, किंतु रास्ते में से दूसरे शेर ने रोक लिया था। खरगोश ने क्या किया? कहा कि मैं तो आपके पास समय से पहले ही आ जाता, किंतु रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया। ओके, तो फिर देखो वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। कौन? दूसरा शेर जो है खरगोश जिसको बोल रहा था, वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। ये खरगोश की चाल थी, वह शेर को मूर्ख बना रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। खरगोश ने क्या कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से, मुश्किल मतलब कठिनाई से उससे पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर बहुत तेज दहाड़ा और बोला, कौन है वह जो खुद को जंगल का राजा बता रहा है, मुझे भी दिखाओ। तो खरगोश की बात सुनकर क्या हुआ? शेर को बहुत तेज गुस्सा आया। वह बोला कि वह कौन था जिसने खुद को जंगल का राजा बताया, मुझे उसे दिखाओ। खरगोश जो है वो चुपचाप शेर को एक कुएं के पास ले गया। कहाँ ले गया? कुएं के पास। वह शेर से बोला, महाराज लगता है कि वह आपके डर से इस कुएं में छिप गया। देखो खरगोश की चाल देखो, उसने क्या कहा कि शेर से क्या बोला? महाराज लगता है वह दूसरा शेर आपके डर से इस कुएं में छुप गया। फिर नेक्स्ट पेज हमारा है। शेर ने कुएं में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से दहाड़ने लगा। कुएं में उसकी खुद की आवाज गूंजी। उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। वह उसको मारने के लिए तुरंत कुएं में कूद पड़ा। वह उसको मारने के लिए क्या किया? कुएं में कूद पड़ा। इस तरह एक छोटे से खरगोश ने ताकतवर शेर से अपनी और जंगल के दूसरे पशुओं की जान बचा ली। तो देखा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। शेर जंगल का राजा था, पर बुद्धिमान खरगोश ने उसको मूर्ख बनाया और सबकी जान बचा ली, है ना। तो ये कैसी है कहानी? अच्छी है ना। अब हम करेंगे अपना शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखो, पशु, पशु मीन्स जानवर। पशु मीन्स क्या होता है? जानवर। प्रतिदिन मीन्स हर रोज यानी रोजाना। उपाय मीन्स तरीका, उपाय मीन्स तरीका। फिर आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। फिर है क्षमा, क्षमा मीन्स माफ। फिर उसके बाद देखो यहाँ दिया है श्रुत लेखन, सुनकर लिखिए। प्रार्थना, क्षमा, कुएं, मुश्किल, परछाई, गूंजी, गुस्सा। अब जो है इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास। बोलने की बारी, ओरल है हमारा। ओरल क्वेश्चन है, शेर ने किसकी बात मान ली? शेर ने किसकी बात मान ली? हमने स्टोरी में पढ़ा ना, सबने सियार को अपना दूत बनाकर भेजा। तो शेर ने सियार की बात मान ली। शेर ने किसकी बात मान ली? सियार की बात मान ली। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? पशुओं को किस बात की चिंता थी? पशुओं को किस बात की चिंता थी? शेर बहुत सारे पशुओं को मारकर खा जाता था, तो पशुओं को
इस बात की चिंता थी। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब यहाँ है हमारा लिखने की बारी। सही उत्तर के सामने राइट लगाइए। शेर प्रतिदिन क्या करता था? पशुओं को मारकर खा जाता था या पशुओं पर दया करता था? पशुओं को मारकर खा जाता था। हम पहले नंबर पे टिक करेंगे। दूसरा है, शेर ने कुएं में क्या देखा? दूसरा शेर या अपनी परछाई? अपनी परछाई देखा, है ना, अपनी परछाई देखकर ही कूद गया। पशुओं को उनकी बोलियों से मिलाओ। चलो मिलाओ सभी लोग। देखो, शेर को तो मिलाया हुआ है आपकी बुक में दहाड़ना। कुत्ता मीन्स ख नंबर का 4 नंबर से मिलाएंगे। कुत्ता भौंकता है, भौं भौं करता है। हाथी चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ना होता है उसकी आवाज़। बकरी मिमियाती है, में करती है ना, तो बकरी का मिमियाना। शेर दहाड़ना, कुत्ता भौंकना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना। तो हमें उनकी बोलियों से जो है मैच कर दिया, मिला दिया। अब देखो दिया है कौन कैसा था। ठीक है, कौन कैसा था? बॉक्स में से शब्द ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। देखो, शेर दिया है समझदार। समझदार तो नहीं था, मूर्ख था, है ना। भूखा, हाँ, शेर जो था वो बहुत भूखा था। हम यहाँ से देख के यहाँ भूखा लिख देंगे। उसके बाद है तीसरा, बुद्धिमान। शेर तो बुद्धिमान था नहीं। अगर बुद्धिमान होता तो कुएं में थोड़ी कूद जाता। बुद्धिमान तो खरगोश था। क्रोधी, हाँ, शेर जो है वो क्रोधी था। तो हम दूसरा क्या शेर में लिखेंगे? क्रोधी। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है होशियार। शेर होशियार तो नहीं था। होशियार होता तो उसको खरगोश बुद्धू नहीं बना पाता। फिर है ताकतवर। शेर जो है वो ताकतवर तो था। तो हम तीसरा लिखेंगे ताकतवर। अब जो बचा वो खरगोश का है। पहला समझदार, दूसरा बुद्धिमान, तीसरा होशियार। तो ये तीनों जो हैं खरगोश के हैं। शेर कैसा था? भूखा, क्रोधी, ताकतवर। और खरगोश कैसा था? समझदार, बुद्धिमान, होशियार, है ना। तो देखो, ये सभी शब्द विशेष बात, गुण बताने वाले शब्द हैं। यानी ये जो है शेर की विशेषता बता रहे हैं और खरगोश की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता होता है ना, हम ग्रामर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज हमारा है। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोश को देखकर शेर आग बबूला क्यों हो गया? प्रश्न क्या है? खरगोश को देखकर शेर आग बबूला क्यों हो गया? उत्तर हमारा है, खरगोश को देखकर शेर भूख से आग बबूला हो गया। किससे हो गया आग बबूला? भूख से। ठीक है, खरगोश को देखकर शेर भूख से आग बबूला हो गया। खरगोश शेर को कहाँ ले गया? खरगोश जो है वो शेर को कहाँ ले गया? खरगोश शेर को कहाँ ले गया? एक कुएं के पास ले गया, है ना। खरगोश जो है वो शेर को एक कुएं के पास ले गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब जो है हंसते खेलते हम करेंगे। संकेतों के आधार पर खाली स्थान पूरा कीजिए। संकेत पहला है, यह तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है, ख दिया है और श दिया है, तो तेज कौन दौड़ता है? खरगोश। तो हम यहाँ क्या फील करेंगे? खरगोश। र और गो लिखेंगे, खरगोश। फिर दूसरा नंबर हमारा है जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन है? शेर। तो हमें सिर्फ शे लिखना है, र तो हमने खरगोश में लिखा, है ना। फिर तीसरा है यह मीठा होता है। श दिया है, ह और द, शहद। शहद जो है वो मीठा होता है। फिर 4 नंबर, शेर की आवाज़। हमने द तो लिख लिया शहद में, अब हाड़ लिख देंगे तो हो जाएगा दहाड़। इसकी सूंड होती है। हा तो हमने लिखा है, थी इन्होंने दिया है, तो क्या हो गया? हाथी। क्या हो गया? हाथी। ओके, खरगोश
शेर, शहद, उसके बाद है दहाड़, फिर है हाथी। अब देखो इस शब्द वर्ग में कई पशु पक्षियों के नाम हैं, इन्हें ढूंढ कर लिखो। देखो इन्होंने तो जो है कछुआ लिखा है और कछुआ को सर्कल भी किया है। दूसरा देखो हम सर्कल करेंगे गिलहरी, गिलहरी यहाँ सर्कल करेंगे गिलहरी। तो ऐसे आप सर्कल करके यहाँ देख के लिखेंगे गिलहरी। फिर है कौआ, कौआ तो कौआ सर्कल करेंगे और यहाँ लिखेंगे। फिर है भालू, भालू ऐसे भालू को सर्कल करेंगे। भालू को अच्छे से सर्कल करना जैसे पेंसिल से किया है। तो भालू जो है उसको सर्कल करके लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है शेर, शेर को हम सर्कल करेंगे ऐसे जैसे पेंसिल से किया है, आप उसके अकॉर्डिंग करना। फिर उसके बाद है तोता, उसके आगे ही है तोता, तोता को हम सर्कल करेंगे। फिर है मैना, देखो उसके नीचे है मैना, मैना को हम सर्कल करेंगे। फिर हमारा लास्ट है हाथी, लास्ट क्या है हाथी, तो हम हाथी को ऐसे सर्कल करेंगे। तो ये हमारी हो गई आज की एक्सरसाइज। हम एक बार थोड़ा जो है स्टोरी फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिर से एक्सरसाइज एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? ओके, चलो देखो हमारे पाठ का नाम है बुद्धिमान खरगोश। खरगोश जो था वो बहुत बुद्धिमान था। एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे, उसी जंगल में एक शेर रहता था जो रोजाना बहुत सारे पशुओं को मारकर खा जाता था। इससे पशुओं को जो है चिंता होने लगी। सबने मिलकर एक मीटिंग की, उन्होंने उसमें सियार को जो है अपना दूत बनाया, ठीक है, शेर के पास भेजा। वहाँ जब शेर के पास सियार पहुँचा तो सियार ने शेर से प्रार्थना की। देखो दिया है ना, प्रार्थना कर रहा है पिक्चर में, महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, हम पर दया कीजिए, हम लोगों से में से रोजाना कोई एक पशु आपके पास आ जाया करेगा, आप उसे खाकर जो है अपनी भूख शांत कर लीजिएगा। शेर ने सियार की बात जो है वो मान ली। अब प्रतिदिन एक पशु शेर के पास जाता और शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता। सबकी एक एक दिन की बारी थी, कौन किस दिन जाएगा। एक दिन जो है खरगोश की बारी आई तो वह जानबूझकर धीरे धीरे स्लोली चलने लगा। चलते चलते वह शेर के पास अपनी जान जो बचाने का तरीका उपाय सोचने लगा। उधर शेर को बहुत जोर से भूख लगी थी। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो वह आग बबूला मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसने खरगोश से देरी से आने का कारण पूछा। खरगोश बोला, क्षमा करें महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके पास समय से आ जाता, किंतु रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। मैं बड़ी मुश्किल मीन्स बड़ी कठिनाई से उससे पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर बहुत तेज दहाड़ा, मतलब उसको गुस्सा आया और वह बोला, कौन है वह जो खुद को जंगल का राजा बता रहा है, मुझे भी दिखाओ। खरगोश चुपचाप शेर को एक कुएं के पास ले गया। वह शेर से बोला, महाराज लगता है कि वह आपके डर से इस कुएं में छिप गया है। शेर ने कुएं में देखा तो उसे वहां अपनी परछाई मतलब प्रतिबिंब दिखाई दी। वह गुस्से से दहाड़ने लगा। कुएं में उसने खुद की आवाज गूंजी और उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। वह उसको मारने के लिए तुरंत कुएं में कूद पड़ा। इस तरह एक छोटे से खरगोश ने ताकतवर शेर से अपनी और जंगल के दूसरे पशुओं की जान बचा ली। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इसके बाद हम शब्दार्थ एक बार और पढ़ लेते हैं।
पशु, पशु मीन्स जानवर, प्रतिदिन मीन्स हर दिन। उसके बाद है उपाय मीन्स तरीका, आग बबूला होना मीन्स बहुत गुस्सा होना, क्षमा मीन्स माफ। सुनकर लिखिए, प्रार्थना, क्षमा, कुएं, मुश्किल, परछाई, गूंजी, गुस्सा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे अपना। एक्सरसाइज में देखो, ओरल क्वेश्चन हमारे क्या हैं? शेर ने किसकी बात मान ली? शेर ने दूत जो बनकर आया था ना सियार, उसकी सियार की बात मान ली। पशुओं को किस बात की चिंता थी? शेर प्रतिदिन बहुत सारे पशुओं को खा जाता था, इस बात की चिंता थी। सही उत्तर के सामने टिक करो। शेर प्रतिदिन क्या करता था? पशुओं को मारकर खा जाता था। ठीक है। शेर ने कुएं में क्या देखा? दूसरा शेर या अपनी परछाई? अपनी परछाई देखी। अब पशुओं को उनके बोलिए सो मिलाओ। देखो, आप सीधा सीधा भी मिला सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये तो बुक में पहला ऐसे दिया था, इसलिए मैंने इस पैटर्न में मिलाया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद है शेर। शेर का तो दिया है दहाड़ना। कुत्ता, कुत्ता का भौंकना। हाथी का चिंघाड़ना। ठीक है। फिर बकरी का मिमियाना। और शेर का तो दिया ही है दहाड़ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और पेंसिल से जैसे किया है वैसे भी कर सकते हैं, योर चॉइस। कौन कैसा था? बॉक्स में से शब्द ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। तो हमने तो ढूंढ के लिखा है। शेर जो है वो भूखा था, क्रोधी था, ताकतवर था। और खरगोश समझदार, बुद्धिमान और होशियार था, है ना। इसलिए बोला जाता है कि बल से बुद्धि बड़ी होती है ना। बुद्धि जो होती है वो बल से, वो बहुत बलवान था, पर छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से उसे जो है मार दिया, कुएं में गिरा दिया। अब प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो मीन्स दीजिए, खरगोश को देखकर शेर आग बबूला क्यों हो गया? खरगोश को देखकर शेर भूख से आग बबूला हो गया। फिर खरगोश शेर को कहाँ ले गया? खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया, है ना। फिर है संकेतों के आधार पर खाली स्थान पूरे करो। यह तेज दौड़ता है मीन्स खरगोश, जंगल का राजा है शेर, है ना। फिर यह मीठा होता है शहद, शेर की आवाज़ दहाड़। फिर उसके बाद इसकी सूंड होती है हाथी, है ना। फिर उसके बाद देखो, इस शब्द पहेली में कई पशु पक्षियों के नाम हैं, इन्हें चुनकर लिखिए। फिर है पहला, देखो दिया है, क्या दिया है हमारा? कछुआ। तो कछुआ तो पहले से सर्कल है। दूसरा गिलहरी। तीसरा कौवा। ठीक है। तीसरा क्या है? कौआ। इसको हम ऐसे सर्कल करेंगे। फिर है भालू, भालू। उसके बाद है शेर, शे और र। फिर है तोता, तोता। फिर उसके बाद है मैना, मैना। फिर उसके बाद है हाथी। क्या है? हाथी। ओके। तो ये हमारे हो गए जो है वह शब्द पहेली में पशु पक्षियों के नाम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा ये स्टोरी, और अच्छे से वर्क करना। हमारा होमवर्क तो सेम एज क्लास वर्क ही होता है, आपको टेक्स्ट बुक में यही फील करना है और कुछ नहीं करना है, बस टेक्स्ट बुक का वर्क फील करना। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नोटबुक में एक्सरसाइज करेंगे। ओके एवरीवन, बाय बाय।